आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाई 24 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मौसा और लौसा से संबंधित जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को क्लास 10 बिहार बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज है और हमेशा ये एग्जाम में पूछता भी है। वहीं पूछा जाने वाला ही प्रश्न आपको स्क्रीन पर मौजूद है। कैसे ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से देखेंगे आप सभी। एकदम ईजी भाषा में मैं पूरी प्रयास करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। हमारे पास दो संख्याओं का मौसा जो दिया हुआ है आपको 23 है और लौसा आपको जो दिया गया है वो है आपको कितना 1449 है। और इसमें पहली संख्या जो आपको दिया गया है, पहली संख्या ये है आपको 161। हमें जो है दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या बराबर वाट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रूल होता है कि मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मौसा आपका कितना हो जाता है 23 हो गया और लौसा आपका कितना हो जाता है 1449 हो गया। और पहली संख्या जो है 161 हो जाता है। और गुणे में दूसरी संख्या पता नहीं है तो दूसरी संख्या जैसे कि तैसे छोड़ देते हैं। हमारा हो जाता है 23 गुणे 1449 बट्टा में हो जाता है कितना 161 बराबर में हो जाता है कितना दूसरी संख्या। अब हम क्या करेंगे, 23 से 161 को काटने का प्रयास करेंगे। कैसे करता है तो देखिए 23 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 23 तियाँ 6 मरतबे में पढ़िए तो 6 दूना 6 3 18 के 8 हाथ में लगा 1, 6 दूना 12 1 13। अभी भी कम पड़ रहा है, 7 से पढ़ते हैं तो 7 तरीके 21 के 1 हाथ में लगा 2, 7 दूना 14 2 16, यानी 7 से ये कट जा रहा है। फिर 7 से देखते हैं इसको तो 7 दूनी 14 0 7 7 49, यानी कि दूसरी संख्या जो है आपकी 207 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का मौसा 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है तो उनका लौसा क्या होगा। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन होगा तो इसका सूत्र होता है कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा। गुणनफल है आपको 12,960 और जो है मौसा हो जाता है 18 और लौसा आपको पता नहीं है, छोड़ देंगे। तो ये हो जाता है 12,960 अब बट्टा में हो जाता है कितना 18 बराबर में हो गया काची लौसा। तो 18 से हम लोग काटते हैं इसको, 18 से 126 और 3 29 हो जाए 36, 18 दूना 36, यानी कि लौसा आपका हो जाता है कितना 720। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे इजी तरीके से हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर हमें कह रहा है कि HCF निकालने को तो HCF निकालते हैं। HCF कैसे बनाएंगे तो एक हो जाता है 96 का निकालते हैं, 2 चौके 8 2 8 16, फिर 2 से करते हैं तो 2 दूना 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से करते हैं 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं तो 2 छक्के 12, फिर 2 से करते हैं 2 तियाई 6, फिर 2 से 3 से करते हैं 3 एकम 3। अब आ जाता है 404 का, इसका निकालते हैं तो 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं 2 एकम 2 0 2 एकम 2। फिर इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो कैसे कटेगा तो 101 जो है किसी भी अंक से नहीं कटना चाहिए, बट एक बार देख लिया जाए नहीं कटेगा, इसलिए 101 से 101 एकम 101।
अब हम लोग क्या करते हैं, 11 9 99 से भी 99 और 2 नहीं कटेगा ये, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ 96 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 5 2 है और 1 जो है 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 404 का करते हैं तो 2 गुणे 101 गुणे 1 हो जाता है, मतलब HCF बराबर 2 गुणे 2। दोनों में क्या मिल रहा है हमारा, तो दोनों में जो हमारा मिलेगा, जैसे हमारे पास 2 मिला तो 2 एगो तो हो जाएगा, उसके बाद एक और 2 मिला तो एक और 2 हो जाएगा आपका, तो यहाँ 2 दूनी 4 आपका HCF हो गया। उसके बाद हमें बोला गया है LCM निकालने को, तो LCM निकाल देते हैं। LCM में हमारा हो जाता है 96 और 404, तो दोनों का निकालते हैं 21 में। तो देखिए 2 से करते हैं तो 2 चौके 8 2 अठे 16, 2 दूना 4 0 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 एकम 2 0 2 एकम 2। अब ये नहीं कटेगा तो LCM जब निकालेंगे इसका, LCM बराबर 2 गुणे 24 गुणे 101। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाता है, 24 दूना 48 दूना 96 और गुणे में 101, फिर 96 और 101 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा कर लीजिएगा। हमने इसको लिख दिया है, लिख देता हूँ मैं, 96 गुणे 101 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 96 यानी कि 996, अर्थात एक जगह लिख देंगे लसा बराबर हो जाता है 96 और मौसा बराबर हो जाता है आपको 4। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 से 91 का लौसा और मौसा ज्ञात कीजिए। यही सवाल वही है जो हम लोग अभी फिर बनाए हैं 3 नंबर में। तो हमसे पूछा गया लसा, तो फिर हम क्या करेंगे, लसा निकालते हैं 26 का और कितना का, 91 का। तो 26 और 91 का लसा निकालते हैं तो ये हो जाएगा 13 से काटिए, 13 दूना 26 13 सते 91। अब नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करते हैं, लसा बराबर 13 गुणे 2 गुणे 7, तो 7 दूनी 14 तियाँ 42 की 2 हाथ में लगा 4 और 14 एकम 14 4 कितना 18। अब उसके बाद हम लोग मौसा निकालते हैं, तो मौसा में क्या हो जाएगा, एक हो जाता है 26, एक हो जाता है 91, तो अलग अलग करके निकालेंगे ना। तो 26 का निकालते हैं तो 2 एकम 2 2 तियाँ 6 और 13 एकम 13, और 91 का निकालते हैं तो 7 से करते हैं, 7 एकम 7 और 2 9 21 हो गया, 7 त्रिके 21 और फिर 13 एकम 13, यानी कि 26 बराबर 2 गुणे 13 गुणे 1 और 91 बराबर 7 गुणे 13 गुणे 1, यानी कि मौसा बराबर हो जाएगा आपका, दोनों में मिल रहा है आपका क्या 13, तो हम 13 लिख देंगे, अर्थात देंगे लौसा बराबर 182 और मौसा बराबर 13, यही हो जाता है आपका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है 2 पात्रों में 504 लीटर तथा 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम, क्या बोला है हमसे, महत्तम बोला गया है। तो महत्तम धारिता क्या होगी कि जो पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से मापा जा सके। तो महत्तम जब बोला है तो इस कंडीशन में हम लोगों का लौसा नहीं मौसा निकलेगा, यानी कि 504 और 735 का हम लोग मौसा निकालेंगे। तो 504 से 735 में डिवाइड करते हैं तो एक मर्तबा में हो जाता है 504, 5 में 4 गया 1, 3 की तीनों और 7 में 5 गया 2। अब इसको घेरेंगे
504 हो जाएगा। फिर 2 मरतबा में पढ़ते हैं 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। फिर 4 में से 2 गया 2 हो गया, 10 में से 6 गया 4 हो गया, ये कट गया। फिर इसको घेरते हैं तो ये हो जाता है 231। 231 है तो 42 का टेबल पढ़ेंगे, कितना मरतबा में 231 आता है। अगर हम 5 मरतबा में पढ़ते हैं तो 5 दूना 10 के 0 हाथ में लगेगा, 5 के 20 1 21, अब इन कम पड़ रहा है। 42 छक्के पढ़ते हैं, 6 दूना 12 1 2 हाथ में लगेगा, 6 चौके 24 1 25, तो 6 मरतबा अधिक हो जाता है, इसलिए 5 ही मरतबा में पढ़ेंगे तो हमारा हो जाता है 210। 1 की 1 को और 3 में से 1 गया 2, ये कट गया। उसके बाद 21 से हम 42 को लाएंगे तो 21 दूना 42, यानी कि जो अधिकतम धारिता जो होगी 21 लीटर की होगी। महत्तम जो धारिता है बराबर 21 लीटर आंसर, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ये कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8 और 22 का मौसा और लौसा निकालिए। तो देखिए एक और तरीका इसका हम बताते हैं, हालांकि मैंने 2 सवाल आपको ऊपर बता भी दिया कैसे बनेगा, बट एक और तरीका देख लीजिए इसका। एक के बारे में दोनों निकाल लेंगे, 6, उसके बाद आ जाता है 8, उसके बाद हो जाता है आपका 22, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 से करते हैं 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 से करते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 एकम 11, यानी कि 6 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 1 और 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 और 22 बराबर 2 गुणे 11 गुणे 1। यानी कि अगर हमसे मौसा पूछ रहा है, मौसा तो जो तीनों में मिल रहा है, एक जो है आपका 2 मिल रहा है तो हम क्या करते हैं 2 उतार देते हैं, और कुछ नहीं मिल रहा है तो मौसा 2 हो गया। अगर हमसे लौसा पूछ रहा है तो जो सेम मिल रहा है वो उसको उतार दीजिए, 2 सब में मिला है उतार दीजिए, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी उतार दीजिए 3, फिर उसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 11, यानी जो मिल रहा है उसको एगो उतारिए और जो नहीं मिल रहा है उसको जैसे के तैसे उतार दीजिए, वो आपका लौसा हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 के 4 है, 24 एकम 24 से 2 26 आपका आंसर। यानी इतना ही में आपका मौसा भी हो गया और लौसा भी हो गया। चलिए आगे की तरफ आते हैं। आगे कहते हैं 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो हमारा सवाल हो जाता है 140 कैसे बनेगा। तो 140 को फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 सते 14 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, फिर 5 से करेंगे 5 सते 35, फिर 7 से करेंगे 7 एकम 7, तो 140 बराबर 2 हो जाएगा 2 बार, 5 सिंगल 7 सिंगल, यही हो जाता है आपका आंसर। चलिए यही आपका लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, और जो मौसा और लौसा से संबंधित जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।